भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाओं के खातों में आएंगे सीधे पैसे, किसानों को मिलेगी राहत और छात्रों के लिए भी आई है खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आज के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं राजस्थान की आज की 50 सबसे बड़ी और काम की खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को जरा सा भी मिस किया तो आप उन सभी लाभों से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो चलिए जानते हैं उन तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ कुछ मिनटों में। महिला अधिकारिता विभाग ने जागृति बैक टू वर्क योजना के तहत आज एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पारिवारिक कारणों से नौकरी छोड़ चुकी महिलाएं निजी क्षेत्र में दोबारा रोजगार पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। जयपुर में आज राज्य सरकार और एक बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी के बीच एमओयू साइन हुआ, जिसके तहत अगले 6 महीनों में शहर में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा, जिससे युवाओं को तकनीकी रोजगार मिलेगा। मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 घंटों में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में सीवियर कोल्ड डे रहेगा और दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो सकती है। कोटा में कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने आज से स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना को सक्रिय किया है, जिसके तहत थानों में छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग से डेस्क काम करेगी। जोधपुर डिस्कॉम ने बिजली चोरी रोकने के लिए आज ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल शुरू किया, जिसके जरिए बाड़मेर और जैसलमेर के दूर दराज इलाकों में अवैध ट्रांसफार्मर और लाइनों की पहचान कर बड़ी कार्रवाई की गई। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत आज सोलर पंप लगाने के लिए किसानों की वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी है और चयनित किसानों को अवर्ण का चयन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। उदयपुर के सिटी पैलेस में आज से विंटर फेस्टिवल के तहत मेवाड़ कला प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जिसमें स्थानीय शिल्पकारों को अपनी कलाकृतियां विदेशी पर्यटकों को सीधे बेचने का मंच प्रदान किया गया है। राजस्थान पुलिस ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आज एक नया व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी नागरिक परीक्षा में गड्डी बद्दी की सूचना अपनी पहचान गुप्त रखकर दे सकता है। अजमेर में रेलवे प्रशासन ने आज से वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव के समय में बदलाव किया है। अब यह ट्रेन अजमेर स्टेशन पर 5 मिनट की बजाय 10 मिनट रुकेगी, जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में आसानी होगी। अलवर के भिवाड़ी में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए आज जिला प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRA के तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया है। ऊर्जा विभाग ने घरेलू बिजली कनेक्शन के नियमों में आज बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि अब नए कनेक्शन के लिए फाइल जमा करने के 7 दिनों के भीतर स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य होगा। बीकानेर में BSF ने अपनी स्थापना दिवस समारोह के तहत आज ऊंटों के करतब और डॉग शो का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए स्थानीय नागरिकों और स्कूली बच्चों की भारी भीड़ उमड़ थी। सीकर के खाटू श्याम जी में नव वर्ष पर होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आज मंदिर ट्रस्ट ने ऑनलाइन बुकिंग स्लॉट की संख्या बढ़ा दी है, ताकि दूर से आने वाले श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकें। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने आज रिंग रोड प्रोजेक्ट के आसपास अवैध रूप से विकसित की जा रही 3 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया और बिना अनुमति बनाई गई ST जेको को उखाड़ देकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। पाली जिले के औद्योगिक क्षेत्र में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने औचक निरीक्षण किया और केमिकल युक्त पानी को बिना ट्रीट किए नदी में छोड़ने वाली 2 रंगाई छपाई इकाइयों को सील कर दिया। रसद विभाग ने PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए आज निर्देश जारी किए हैं कि सुरक्षा जांच, सेफ्टी ऑडिट के दौरान अगर चूल्हा या पाइप खराब पाया गया तो उसे विभाग द्वारा निःशुल्क बदला जाएगा। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में आज वन विभाग की गणना में लुप्तप्राय गोड़ावण पक्षी के 3 नए अंडे मिले हैं,
जिन्हें सुरक्षित रूप से हैचिंग सेंटर में शिफ्ट किया गया है। यह एक बड़ी सफलता है। टोंक जिले में बनास नदी के पुल पर आज सुबह घने कोहरे के कारण 3 वाहन आपस में टकरा गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नागौर की मकराना मार्बल मंडी में आज अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों का एक दल पहुंचा, जिन्होंने स्थानीय व्यापारियों के साथ मार्बल निर्यात को बढ़ाने और नई तकनीक के इस्तेमाल पर एक कार्यशाला में भाग लिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी से पहले अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी, जिससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। सामाजिक न्याय विभाग ने पालनहार योजना के तहत आज एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें अधिकारियों की टीमें घर घर जाकर यह सत्यापित करेंगी कि सहायता राशि का उपयोग अनाथ बच्चों की शिक्षा और पोषण पर ही हो रहा है। बाड़मेर में रिफाइनरी टाउनशिप के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए आज स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें सैकड़ों मजदूरों की फेफड़ों और आंखों की निःशुल्क जांच की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज पटवारी भर्ती परीक्षा का विस्तृत सिलेबस और परीक्षा पैटर्न अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जिसमें इस बार कंप्यूटर ज्ञान और समसामयिक विषयों को अधिक भार दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में अफीम की फसल में तोता और अन्य पक्षियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आज कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को नायलॉन नेट तकनीक का प्रदर्शन करके दिखाया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आज से पर्यटकों के लिए नेचर गाइड की संख्या बढ़ा दी गई है, ताकि विदेशी पर्यटकों को जंगल की जैव विविधता के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। छात्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत आज विभाग ने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। 75% उपस्थिति नहीं होने पर छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी। चूरू जिले में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए आज जिला कलेक्टर ने रैन बसेरों में अलाव और गर्म कंबलों की व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए, यह सुनिश्चित करने को कहा। भीलवाड़ा में आज जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने आयरन और स्टील व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें फर्जी बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी उठाने का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ में सेम वाटर लॉगिंग की समस्या से निपटने के लिए आज सिंचाई विभाग ने नीदरलैंड की तकनीक पर आधारित एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे हजारों हेक्टेयर भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकेगा। डूंगरपुर में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए आज जिला प्रशासन ने मिशन बुलंदी की शुरुआत की, जिसके तहत 10वीं पास युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। चिकित्सा विभाग ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आज राज्य के 50 नए निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध एमपैनल किया है, जिससे मरीजों को अब अपने जिले में ही सुपर स्पेशलिटी इलाज की सुविधा मिल सकेगी। राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में आज लोक कलाकारों ने 13 ताली नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी, जिसे देखकर वहां मौजूद पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। झालावाड़ में संतरा फसल की ग्रेडिंग और वैक्सिंग के लिए आज एक नई आधुनिक यूनिट का उद्घाटन हुआ, जिससे अब किसान अपनी उपज को सीधे महानगरों के सुपरमार्केट में अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS शुरू हो गया है। अब ओवर स्पीड और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों का चालान अपने आप जनरेट होकर घर पहुंच जाएगा। जालोर में ग्रेनाइट स्लरी को डंप करने के लिए आज प्रशासन ने एक नई जमीन आवंटित की है, जिससे शहर के आसपास फैल रही गंदगी और प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।
कौशल विकास निगम ने सक्षम युवा योजना के अंतर्गत आज विभिन्न आईटीआई कॉलेजों में ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए स्थानीय उद्योगों के साथ अनुबंध किया है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा। बूंदी में आज एक पुरानी हवेली की खुदाई के दौरान कुछ प्राचीन सिक्के मिले हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और इसकी ऐतिहासिकता की जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया है। बारां जिले में आज सहरिया जनजाति के परिवारों को वन अधिकार पट्टे वितरित करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन ने मौके पर ही दस्तावेजों की जांच कर पट्टे सौंपे। श्रीगंगानगर में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सीमा के पास एक संदिग्ध कबूतर को पकड़ डद्दा है, जिसके पैर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ था, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। करौली में कैला देवी अभयारण्य क्षेत्र में आज वन विभाग ने अवैध रूप से चल रही पत्थर की खानों को विस्फोट करके नष्ट कर दिया और माफियाओं के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज एक नया मोबाइल ऐप फीचर लॉन्च किया, जिससे लाभार्थी अब अपने मकान के निर्माण के हर चरण की फोटो खुद अपलोड कर अगली किस्त की मांग कर सकेंगे। धौलपुर में चंबल सफारी के लिए आज से नई और सुरक्षित मोटर बोट्स का संचालन शुरू किया गया है, जिससे पर्यटकों को घड़ियाल और डॉल्फिन देखने का बेहतर अनुभव मिलेगा। प्रतापगढ़ में आज पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। झुंझुनू में सैनिकों के आश्रितों के लिए आज आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन AWWA ने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला है, जहां महिलाओं को सिलाई और कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिरोही में माउंट आबू के नक्की झील क्षेत्र में आज नगर पालिका ने नो प्लास्टिक जोन को सख्ती से लागू करते हुए प्लास्टिक की बोतलें ले जाने पर पर्यटकों पर जुर्माना लगाना शुरू किया। खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA सूची को अपडेट करने के लिए आज आदेश जारी किया है कि अपात्र लोगों जैसे सरकारी कर्मचारी आयकर दाता को 15 दिन में अपना नाम खुद कटवाना होगा, वरना वसूली होगी। बाड़मेर में आज एक निजी कंपनी के गैस वेल में तकनीकी खराबी आने से रिसाव शुरू हो गया, जिसे इंजीनियरों की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में नियंत्रित कर लिया। जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में आज बब्बर शेर त्रिपुर की तबीयत बिगड़ने पर उसे पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां विशेषज्ञों की टीम उसकी निगरानी कर रही है। भरतपुर में आज सरसों अनुसंधान निदेशालय ने किसानों के लिए एक किसान मेले का आयोजन किया, जिसमें सरसों की नई पालारोधी किस्म के बीज प्रदर्शित किए गए। अजमेर रोड पर आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जिससे आसपास के इलाके में कई घंटों तक बिजली गुल रही। विद्युत निगम ने दोपहर बाद आपूर्ति बहाल की।